और न्यू स्टार्ट। ठीक है, सो यहाँ से सिंपली मैंने क्या किया, डेरिवेटिव पे क्लिक किया। डेरिवेटिव पे क्लिक करने के बाद मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आए। अब वो मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या है? सबसे पहला ऑप्शन निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू। ठीक है, जहां पर मैंने क्या देखा है कि निफ्टी की जो ओपन इंटरेस्ट टेबल है, किस तरीके से मैं उस पर रिलाई कर सकता हूँ। ठीक है, सी डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे करंट वीक। अगर मुझे डेटा देखना है इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव के लिए तो मैं यहाँ पर आऊंगा, सेम बैंक निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू। अगर मुझे नेक्स्ट वीक के बारे में देखना है, नेक्स्ट वीक में क्या चल रहा है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीक पे क्लिक करूंगा, एन डब्ल्यू। फिर निफ्टी और सेंसेक्स, जो अदर हमारे दो इंडेक्स है जिसमें भी आप अब ट्रेड कर सकते हो। फिर निफ्टी तो काफी टाइम से पॉपुलर है, सेंसेक्स अभी लेटेस्ट आया है कुछ टाइम बाद, तो उसमें भी हमने इसकी ओआई टेबल हम यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो जो व्यूवर्स का कंसर्न था कि सेंसेक्स की टेबल नहीं है, सेंसेक्स की टेबल नहीं है, तो अब यहाँ पे सेंसेक्स की टेबल भी आ चुकी है। ठीक है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं ओआई चार्ट। ओआई चार्ट के थ्रू आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता कर सकते हैं, बट मैं आपको सिंपली ओआई टेबल में ही बता दूंगा कि कैसे आप सबसे इजी वे में, एक स्मूथ वे में सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता कर सके, तो इसकी उतनी ज्यादा आपको नीड नहीं पड़ेगी। उसके बाद मंथली कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई क्लाइंट ट्रेड करता है तो वो यहाँ से मंथली कॉन्ट्रैक्ट के लिए मंथली टेबल देख सकता है। क्लियर, तो यहाँ से सारी चीजें आपको मिल जाएगी 1 to 1। अब जैसा कि व्यूवर्स का कंसर्न था निफ्टी को लेकर, तो सिंपली मैंने निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू पे टैप किया। टैप करने के बाद मेरे पास जो डिटेल ओपन होकर आ गई, सबसे पहले लाइन मेंशन है निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली 20 जुलाई 2023, यही डेट ओपन होकर आ गई। उसके नीचे एक लाइन मेंशन है यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10:30 बजे का आपको वेट करना है, उसके बाद आप इस डेटा पे ज्यादा रिलाई कर सकते हो। 10:30 से पहले भी आपको ये डेटा एक्यूरेट बताएगा, बट उस टाइम पे क्या होता है, वॉलेटिलिटी जो होती है मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इसलिए हम उस टाइम को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो ट्रेड करनी होती है, हमें अपार्ट फ्रॉम वॉलेटिलिटी, क्योंकि वहां पर रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, और जब हम 10:30 के बाद ट्रेड करते हैं तो वहां पे हमारा जो रिस्क है, रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और रिवॉर्ड बढ़ जाता है। ठीक है, वो कैसे कम हो जाता है रिस्क, उसके ऊपर भी मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, जो कि मैंने कल का एग्जांपल आप सभी को दिखाया ही था कि जो हमने लास्ट सेशन लिया था। ठीक है, आप में से जितने भी व्यूवर्स ने हमारा लास्ट सेशन अटेंड किया था, उसमें उन्होंने देखा ही था कितना अच्छा हमने वहां पे प्रॉफिट अर्न करके आपको दिखाया। ऑलमोस्ट अभी मैंने सेशन के स्टार्टिंग में 13,000 अप्रोक्सीमेटली का। ठीक है, जस्ट माइनर से 2 लॉट मैं लास्ट में भी दिखाऊंगा। अब आ जाते हैं इस डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन चेन आप देख रहे हैं, ठीक है, अब इस ऑप्शन चेन के अंदर डिटेल्स आपको क्या क्या मिलती है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है पर्टिकुलर स्ट्राइक का, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब बात करें अगर ओपन इंटरेस्ट की, एक्चुअल में मीनिंग क्या है ओपन इंटरेस्ट का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स such as options or futures that have not been settled foreign assets। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो बेसिकली ओआई ये है, जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं किसके, डेरिवेटिव्स के। अब डेरिवेटिव्स में क्या क्या आता है हमारा, फ्यूचर्स और ऑप्शन, जो अब तक सेटल्ड नहीं। क्लियर, अब सेटल नहीं हुए तो इट मींस क्या कंसर्न होता है कि फॉरेन एसेट्स, इट मींस लोगों ने बाय तो किया बट एंड ऑफ द टाइम सेल नहीं किया, ये लोगों ने सेल तो किया बट एंड ऑफ द टाइम बाय करके पोजीशन क्लोज नहीं करी, इट मींस अभी भी पोजीशन कैरी कर रखे हैं। तो यहां से मुझे पता चल गया कि भाई ये ओपन इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी कि प्रीवियस डे का जो ओपन इंटरेस्ट था उसमें ये प्रॉपर वीक का होता है, जैसे कि फ्राइडे से लेके अभी तक का प्रॉपर ओआई है। अब आज कितना चेंजेस आया ये यहाँ पे आपको पता चलता है, चेंज इन ओआई टुडे में। ठीक है, उसके अलावा ये जो परसेंटेज आप देख रहे हो ये आपको वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है कि किस स्ट्राइक पर कितना परसेंट ज्यादा हाइक हो रहा है, और ये टॉप 3 जो होते हैं उसी पर रिप्रेजेंट करता है। और टॉप 3 हमेशा आपको इसके नियर बाय मिलेंगे, ये जो येलो मार्क देख रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जो येलो मार्क है ये आपको एटीएम रिप्रेजेंट करता है मार्केट का, एट द मनी। जहां पे भी निफ्टी ओपन होता है उसके नियर बाय ही ये स्ट्राइक पे येलो मार्क लगा देता है, तो ये हमारा एटीएम होता है। अब इसके नियर बाय ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिलती है अगर मैं बात करूं एज कम्पेयर टू अनदर। यहाँ पे मैं बात करूं कितना है, यहाँ पे टोटल जो ओआई है कितना है, 1 करोड़ 2 लाख। बट आज के दिन में कितना फ्रेश ओआई आया है, 54 लाख। यानी कि कल तक अगर हम बात करें तो ये जस्ट 48-49 लाख के अप्रोक्सीमेटली था। 113% एक्स्ट्रा ओआई आज ऐड हुआ है यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 करोड़ 89 लाख है, बट आज 1 करोड़ 86 लाख आए, मतलब 127% एक्स्ट्रा ओआई बिल्ड हुआ है।
सेम इसी तरीके से अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो पुट साइड में 215% ओवाई बिल्ड हुआ है। टोटल ओवाई यहाँ पर क्या है आप देखेंगे तो जस्ट 13 lakhs का है, बट आज में 8,96,000 आ गया है। तो मतलब कितना ज्यादा 215% एक्स्ट्रा ओवाई। क्लियर? एटीएम क्लियर? आपको क्या क्या चीजें हैं। अब दूसरी चीज कि जितना भी आप ओवाई देख रहे हो सारा का सारा ओवाई क्वांटिटी में है, कहीं भी डेटा लॉट में नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये चीज आपको पहली चीज ध्यान में रखनी है, लॉट्स में डेटा नहीं है। दूसरी चीज, ये जो ओपन इंटरेस्ट में आप डेटा देख रहे हैं सारा राइटर्स का डेटा है, बायर्स का डेटा नहीं है। क्लियर? राइटर्स का डेटा प्लस जो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वांटिटी में। अब बात करेंगे पैसिफिक से, इस हाईलाइटेड नंबर्स की हमने बात कर ली। अब एक कॉल साइड में हाईलाइटेड नंबर आपको दिख रहा है और एक पुट साइड में हाईलाइटेड नंबर आपको दिख रहा है। ये दोनों आपको एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करते हैं? तो सिंपली कॉल साइड में जहां पर हाईलाइटेड नंबर है, इट मींस अगर मैं बात करूं 20,050 से लेके यानी कि 20,050 से लेके 19,550 यानी कि टोटल 11 स्ट्राइक्स हैं। अब इस 11 स्ट्राइक्स में सबसे ज्यादा पोजीशन किस स्ट्राइक पे बिल्ड है? वो है 19,800 पर कॉल साइड में, जहां पर सबसे ज्यादा राइटर्स बैठे। और कितने राइटर्स है? 1,89,00,000। तो कॉल साइड में जहां पर सबसे ज्यादा राइटर्स बैठे हैं वहां से मुझे मार्केट का रेसिस्टेंस का पता चलता है कि निफ्टी की जो अपर रेंज है वो है 19,800। ठीक है? क्लियर? ये है रेसिस्टेंस। अब बात करूं मैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट के लिए मुझे पुट साइड का डेटा देखना पड़ेगा। पुट साइड में जो सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप है वो बिल्डअप है इस टाइम पे 19,700 पर। तो यहां से मुझे सपोर्ट के बारे में पता चलता है कि 19,700 पर एक सपोर्ट जोन है निफ्टी का। सेम 19,800 पर एक रेसिस्टेंस जोन है निफ्टी का। क्लियर? ये हो गई बात सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। अब अगर कभी इन केस एक्सेप्शनली अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस में ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां पर क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए या क्या आपको फीचर्स उस टाइम पे फॉलो करने चाहिए, क्या थंब रूल होना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको सपोर्ट का मीन पता होना चाहिए कि सपोर्ट की मीनिंग क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप देखेंगे सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। नॉर्मली चार्ट के थ्रू समझते हैं। गोल्ड के चार्ट का एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने। अब यहाँ पर ये देखिए सपोर्ट की लाइन रोकी हुई है। अब गोल्ड की कैंडल ने यहाँ पे इसको टच किया, सपोर्ट से टच करने के बाद बाउंस बैक, फिर वही सिनेरियो रिपीट अगेन, सपोर्ट पर आया फिर बाउंस बैक, फिर यहाँ पर आने के बाद फिर बाउंस बैक। मींस मुझे यहाँ से क्या क्लैरिफिकेशन मिलती है कि मार्केट जब सपोर्ट के नियर बाय जा रही है तो वहां से एक अप मूव की प्रिपरेशन करती है मार्केट, ताकि एक अप मूव दे सके वहां पे जब भी मार्केट सपोर्ट पाते, क्योंकि सपोर्ट से आके ही अपनी चीजें वो कंसर्न करती है अप साइड में। ठीक है? सेम अब रेसिस्टेंस इसका ऑपोजिट हो जाएगा सपोर्ट का। कैसे? ये देख सकते हैं, रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। क्लियर? अब यहाँ पे देख सकते हो रेसिस्टेंस, यहाँ पे इसने टच किया ये लाइन डाउन, फिर यहाँ पे टच करके डाउन, फिर यहीं पे टच करके डाउन, फिर यही सिनेरियो रिपीट। मींस यहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन मिलती है? सीधी सी दो चीजें पता चलती है मुझे कि मार्केट सपोर्ट पर है तो वहां से अप मूव एक प्रिपेयर करेगा, मार्केट अगर रेसिस्टेंस पर है तो वहां से डाउन साइड में एक चांसेस बढ़ते हैं आने के। अब इस डेटा को लाइवली समझते हैं आज। ठीक है? लाइव कैसे समझते हैं? सीधा उसके लिए ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे हम। ये ओपन कर रखा है मैंने ट्रेडिंग व्यू। अब यहाँ पर हम डालेंगे निफ्टी 50 आगे आप सभी के सामने। क्लियर? अब आज की रेंज देखते हैं क्या है। आज की रेंज है 19,731 से लेके 19,841, यही रेंज है। पहली कैंडल ली थी जो ऑलमोस्ट 84 के अराउंड, यहाँ पर इसने हाई लगाया, लेकिन जो पहली कैंडल थी पहली कैंडल ऑलमोस्ट यही 19,810 के नियर बाय ओपन हुआ निफ्टी। वही चीज मुझे यहाँ से पता चली कि ये हमारा एटीएम हो गया। रेसिस्टेंस कहां पर है मेरा? 19,800 पर। सपोर्ट कहां पर है? 19,700 पर। अब इसके बाद क्या सीन हुआ? यहाँ पर मार्केट रेसिस्टेंस पे थी, तो रेसिस्टेंस की थ्योरी मुझे क्या बोलती है मार्केट के अंदर? जब भी मार्केट रेसिस्टेंस पर होगी तो वहां से डाउन आती है। यही सिनेरियो यहाँ पर भी हमने फॉलो किया। मार्केट अप गई लेकिन कंसोलिडेट करते हुए अप गई। अगर आप देखने की कोशिश करें यहाँ से ये रहा अप गया, लेकिन कहां तक? 19,841। मेरे को प्रॉपर क्लैरिफिकेशन थी कि भाई मार्केट डाउन आएगी, 19,800 पे थी। उसके बाद मैंने वेट किया, जैसे यहाँ पर 19,800 के नियर बाय आया मैंने बाय कर लिया। फिर उसके बाद डाउन कहां तक कैप्चर किया है मोमेंट?
19,729 अभी भी जो फ्रेश लो है। अब धीरे धीरे मार्केट सपोर्ट के नियर बाय जा रहा है। जब सपोर्ट को ब्रेक करेगा, फिर सपोर्ट के नियर बाय आएगा, तो फिर मुझे एक अपरन देखने को मिलेगा। बट अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये देखो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट डाउन आ गया, 100 पॉइंट डाउन आया रेसिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद। तो इस तरीके से सेम सिनेरियो आप फॉलो कर सकते हो लाइव मार्केट के अंदर भी, कि मार्केट जब रेसिस्टेंस पर हो तो वहां से एक डाउनसाइड आने के चांसेस बढ़ते हैं, और मार्केट जब सपोर्ट पर हो तो वहां से एक बाउंस बैक की प्रिपरेशन तैयार करती है मार्केट। क्लियर? इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन पर, जो कि रहेगा ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी। अब हमेशा आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस की थ्योरी पर रिलाई नहीं कर सकते हो। सपोर्ट और रेसिस्टेंस की थ्योरी 10 बार अगर आप ट्रेड लेते हो तो 10 में से 7 आपको रिजल्ट पॉजिटिव देगी, 3 नेगेटिव भी देगी। बट सम टाइम अगर मार्केट साइडवेज हो या और कोई मोमेंट कैप्चर मार्केट हो, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो उस मोमेंट को कैसे कैप्चर करें? तो उसके लिए यहाँ पर हम एक 3 बेसिक रूल है जिसे हमने ट्रिपल कंफर्मेशन बोला है हमेशा के लिए। अब वो ट्रिपल कंफर्मेशन क्या मिलती है आपको, मैं आपको शो कर देता हूँ प्रेजेंटेशन। आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा अपने अपने फोन में, जिसमें भी है आप अभी जहाँ पे ये सेशन देख रहे हैं। ये वो तीनों कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी आप सभी स्नैपशॉट ले लीजिए। मैं 1 to 1 आपको तीनों स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और तीनों कंफर्मेशन का मैट होना मस्ट है। अगर तीनों में से एक भी कंफर्मेशन मैट नहीं होती है, नॉर्मल बात कर रहे हैं हम ऑप्शंस की, तो आपको ट्रेड अवॉइड करनी है। ठीक है, ये बेसिक रूल है। और अगर रिवर्सल में ट्रेड करनी हो तो रिवर्सल में कैसे ट्रेड करेंगे, उसका एक परफेक्ट एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको आज। जब मार्केट अपसाइड में थी, कैसे मैंने वहां पर रिवर्सल ग्रैब किया था, कि मार्केट मेरे को यहाँ से प्रॉपर मेरे सॉफ्टवेयर ने बताया कि डाउन आएगा, और फिर मैंने उसको ग्रैब किया और कैसे रिटर्न निकाले। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी आप देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट कंफर्मेशन, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम होगा उस डायरेक्शन में मेरी पहली कंफर्मेशन रहेगी। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर, पीसीआर है बेसिकली पुट कॉल रेशियो, जिसमें यहाँ पे मेंशन किया है, इफ पीसीआर 1.25 अबव देन बाय कॉल ऑप्शन, अगर पीसीआर 0.80 के नीचे है देन बाय पुट ऑप्शन। क्लियर? थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन, both signal are in same direction। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, both signal are in same direction। सिग्नल्स कौन कौन से है एग्जांपल के लिए मैंने दिए हुए, एक है ऑप्शन सिग्नल, दूसरा है वी वैप सिग्नल। सो ये दोनों सिग्नल का सेम डायरेक्शन में होना मस्ट है, और दोनों सिग्नल से मुझे क्या कंफर्मेशंस मिलती है उसके ऊपर देखेंगे। दोनों सिग्नल्स बाय है तो बाय होने चाहिए, दोनों सिग्नल सेल है तो सेल होने चाहिए। ये ना हो कि एक सिग्नल बाय है और एक सिग्नल सेल है, तो उस टाइम पे वो कंफर्मेशन मेट नहीं होगी। और मैंने आपको बताया कि तीनों कंफर्मेशन मेट होना जरूरी है अगर आप एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जहां पर आपका रिस्क बहुत कम है। हाँ, अगर रिवर्सल को आपको ग्रैब करना है तो रिवर्सल में आप ज्यादा से ज्यादा 15 पॉइंट 20 पॉइंट लोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिवर्सल में समटाइम ट्रैप भी हो सकता है, तो इसलिए वहां पे 15 पॉइंट 20 पॉइंट का एसएल टारगेट लेके चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू लॉन्ग टारगेट। ठीक है, क्लियर? तो अब आ जाते हैं लाइव डेटा के ऊपर। ये लाइव डेटा मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहली कंफर्मेशन मिलेगी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के टोटल से। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल मेरे पास यहाँ पर दिख रहा है, सेम ये जो टोटल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यही टोटल मुझे यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जो कॉल और पुट देख रहे हैं आप, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का है। क्लियर? तो यहाँ से मुझे पहला क्या कंफर्मेशन मिल गया, मुझे सारी चीजें मेरे इंट्राडे डेटा के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है, तीनों कंफर्मेशन, उसके लिए मुझे यहीं पर आना पड़ेगा इंट्राडे डेटा में, और वो तीनों कंफर्मेशन कैसे मिल रही हैं, कैसे क्या स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो कंफर्मेशन मैंने आपको बताई थी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल, वो मैं देखूंगा। ठीक है, अब जैसे कि टाइम फ्रेम आपके पास दो है, 5 मिनट और 15 मिनट। सो मोस्ट प्रोबेबली जो मैं टाइम फ्रेम यूज करता हूँ वो 5 मिनट का यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो 5 मिनट है, आपको भी पता है डेटा मार्केट में कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन है अभी, तो फिक्शन ऑफ सेकंड, फिक्शन ऑफ मिनट में मार्केट बहुत तेजी से वॉलेटाइल होती है। तो इसलिए अगर आप 5 मिनट का डेटा यूज करोगे तो आप ज्यादा उस पर रिलाई कर सकते हो एज कम्पेयर टू 15 मिनट। क्योंकि अगर मैं मान के चलो यहाँ पे 15 मिनट पर क्लिक करता हूँ तो लास्ट डेटा मेरे पे 11:45 का है, उसके बाद 12 o'clock जब होंगे जब डेटा आएगा। अब मान लो मुझे कोई ट्रेड लेनी है 11:50 पे या 55 पे, तो मैं क्या 11:45 के डेटा को ट्रेड लूंगा, या मैंने ट्रेड ले ली, ठीक है, मान के चलिए 15 मिनट का ट्रेड, अब उसके बाद मार्केट एकदम से गिरनी चालू हो गई, बट मैं तो वहां पर एग्जिट ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं 15 मिनट का डेटा देख रहा हूँ।
तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक रूल है कि आप 15 मिनट की जगह 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो आप ज्यादा डेटा अच्छे से देख पाओगे, तो आपको प्रॉपर फ्लक्चुएशन का पता चलता रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या हो रहा है एक्चुअल में मार्केट के अंदर। क्लियर? ठीक, पहली कंफर्मेशन। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में मेरी पहली कंफर्मेशन होगी। तो कॉल साइड में टोटल डेटा है 3,79,00,000। ठीक है, वहीं अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो पुट साइड में डेटा है 2,06,00,000। मैंने आपको बताया था कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम होगा उस तरफ जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। क्राउड के अगेंस्ट काम करूंगा जब भी मैं मार्केट के अंदर एक लॉन्ग टर्म गोल रख पाऊंगा। अगर मैं क्राउड के फ्लो में काम करूंगा तो आप सभी के ट्रेडिंग एप्लीकेशन के अंदर आजकल एनएसए का सर्कुलर आता होगा, आपने देखा भी होगा कि 10 में से 9 लोग क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर, लॉस। और जो विद मिनिमम कैपिटल अमाउंट है वो है 50,000। यही सभी को आ रहा है आजकल। क्लियर? तो पहली चीज मुझे यहां से पता चल गई कि भाई डेटा जिस तरफ कम है उस तरफ मैं जाऊंगा। तो पुट साइड में डेटा है 2,06,00,000, कॉल साइड में 3,79,00,000। तो सिंपली मुझे पता चल गया कि पुट साइड का डेटा कम है, तो मेरी पहली कंफर्मेशन होगी कि मुझे पुट बाय करना है। कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन मिल गई, मुझे पुट साइड जाना है पहली। सेकंड, पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म है पुट कॉल रेशियो। जो पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कौन से पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स? जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का है, इसको हम डिवाइड करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड से, जिसके बाद मेरा पीसीआर निकल कर आता है। क्लियर? तो इसकी भी मैंने आपको सेकंड कंफर्मेशन पे बताई थी कि अगर 1.25 से अबव देन बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 से नीचे देन बाय पुट ऑप्शन, यही बताया था। तो 1.25 से अबव नहीं है, अभी 0.80 के नीचे है। फर्स्ट कंफर्मेशन मुझे यहां से मिली, पुट साइड में जाना है डेटा का। मैं सेकंड कंफर्मेशन 0.080 के नीचे है। ठीक है, 0.80 के नीचे है, तो सेकंड कंफर्मेशन मेट होती है। अब थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन, जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो दो सिग्नल्स हैं, ये दोनों सिग्नल्स अपने अपने पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आपको व्यू रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या व्यू रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहले ऑप्शन सिग्नल। ऑप्शन सिग्नल ऑप्शंस के बारे में आपको व्यू रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में लोग बाय कर रहे हैं या ऑप्शंस में लोग सेल कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां से मुझे ऑप्शंस की एक्टिविटी के बारे में पता चलता है। सेम वीवैप। वीवैप अगर आपने कभी यूज किया हो, वीवैप का एक इंडिकेटर भी आता है, और वीवैप जो यूज होता है और वीवैप की जो एक्यूरेसी है वो हमेशा फ्यूचर्स के अंदर आपको मिलती है। तो सिंपली यहाँ पर जो हमने यहाँ पर वीवैप सिग्नल दिया हुआ है, ये फ्यूचर्स की एक्टिविटीज को देखने के लिए दिया हुआ है कि फ्यूचर्स में लोग क्या कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां से मेरे को पता चलेगी फ्यूचर्स की एक्टिविटी, ऑप्शन सिग्नल से पता चलेगी ऑप्शंस की एक्टिविटी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि दोनों सिग्नल का सेम डायरेक्शन में होना मस्ट है। तो यहां पर क्या है कि जब मेरी तीनों कंफर्मेशंस मेट हों, कौन कौन सी कंफर्मेशन? फर्स्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम, कॉल साइड में, पुट साइड में। सेकंड, 0.80 के नीचे। थर्ड, ऑप्शन सिग्नल भी सेल, वीवैप सिग्नल भी सेल। तो यहां पर मुझे क्या करना है? अब तो ये हो गई बात कि भाई तीनों कंफर्मेशन मेरे फेवर में है, तो अब मुझे पुट ऑप्शन बाय करना है। ये तो हो गई नॉर्मल बात कि पुट ऑप्शन बाय करना, बट पुट ऑप्शन बाय करना है तो क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, क्या मेरा टारगेट रहेगा, उसके ऊपर बात आती है। ठीक है, तो नॉर्मली उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो आप प्राइस देख रहे हैं और साथ ही में वीवैप देख रहे हैं, ये बेसिकली आपको हेल्प करते हैं स्ट्राइक लेने में, आपकी प्राइस हेल्प करता है। वीवैप आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लेने में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है इसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले एक कंफ्यूजन होगी आप सभी को, वो दूर कर देता हूं। तो वो कंफ्यूजन क्या है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलर प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट डेटा आपके सामने आ रहा है 12:05 का डेटा आ रहा है, यहाँ पर प्राइस है 19,775। ये जो प्राइस है ये फ्यूचर्स का प्राइस है, निफ्टी फ्यूचर्स। अगर आप स्पॉट देखो तो स्पॉट अभी 19,750 या 744 ये देख रहे हो, एक्चुअल यहाँ पर ये चल रहा है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं आप सोचेंगे कि यहाँ पे ये प्राइस आ रहा है बट मैं अपने एप्लीकेशन में देख रहा हूँ तो यहाँ पे ये प्राइस दिख रहा है। तो ये जो प्राइस है ये फ्यूचर्स का प्राइस है, तो इस चीज में ज्यादा पजल मत होइएगा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद ये तो हो गई बात की प्राइस है। अब उसी के साथ ये जो वीवैप है, ये वीवैप क्या है, अब इसको लाइव दिखा देते हैं। जैसे करंटली आप देख रहे हो 19,743, क्लिक किया मैंने, यहाँ पर आप देख रहे हो S&P CNX इंडेक्स फ्यूचर्स। क्लियर?
आ गया मैं एक्चुअल प्राइस पर। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ से सिंपली मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, दोबारा से वीवैप ऐड करूंगा मैं आप सभी के सामने। सिंपली मैं इंडिकेटर्स में गया, इंडिकेटर्स में जाके मैंने सर्च किया वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है, मैंने पुट कर दिया। अब इसको अब थोड़ा सा हाईलाइट करने की जरूरत है, जैसे कि आप देख पाओ क्लियरली ये वीवैप की लाइन है, मैंने इसको ब्लू थोड़ा सा डार्क कर दिया, ठीक है, ये क्लियरली मेंशन हो गई। अब यहाँ से मुझे क्या क्लैरिफिकेशन मिलती है कि जो प्राइस और वीवैप इनका यूज क्या है। अब सिंपली इनके तीन यूज है। सबसे पहला यूज तो देखिए हमने तीनों कंफर्मेशन देखने के बाद क्या बताया, पहला यूज है स्ट्राइक लेने में हेल्प करता है, दूसरा यूज है स्टॉप लॉस और टारगेट लेने में हेल्प करता है, और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप जो ट्रेड लेने जा रहे हो वो ट्रेड में रिस्क कितना है, ये रिस्क कैलकुलेट करके बता देता है आपको प्राइस और वीवैप। और वो कैसे, प्राइस और वीवैप में अगर गैप कम है, यानी कि प्राइस और वीवैप जितना नियर बाय होंगे, आपकी जो एंट्री है उतनी ज्यादा रिस्क फ्री रहेगी। प्राइस और वीवैप में जितना गैप बढ़ता रहेगा, आपकी जो एंट्री उतनी ज्यादा रिस्की होती जाएगी। क्लियर? अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्राइस और वीवैप में गैप जितना कम होगा, आपकी एंट्री उतनी अच्छी। प्राइस और वीवैप में गैप जितना ज्यादा होगा, आपकी एंट्री उतनी ज्यादा रिस्की। क्लियर? तो सिंपली जब मैंने देखा 12 बजे के डेटा के अकॉर्डिंगली बात करी हमने यहाँ पर, ठीक है, कि डेटा प्रॉपरली मेरे फेवर में हो, उसके बाद क्या देखा मैंने यहाँ पर कि गैप कितना है प्राइस और वीवैप में, ठीक है। अगर मैं गैप की बात करूं तो यहाँ पे गैप है 19,756 था उस टाइम पे प्राइस, और वीवैप था 19,799, ठीक है। एक्चुअल अगर मैं गैप की बात करूं तो 33 पॉइंट्स का गैप है, ठीक है, यही गैप है प्रॉपरली, सॉरी 43 पॉइंट का गैप है एक्चुअल, ठीक है। तो इसमें क्या है यहाँ पर, तो रिस्क फ्री एंट्री के लिए कितना गैप होना चाहिए और रिस्की एंट्री के लिए कितना कितना गैप होना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सिंपली सबसे ज्यादा अगर आपको रिलाई करना है तो 20 से 30 पॉइंट, 40 पॉइंट मैक्सिमम, जितना कम गैप होगा 40 पॉइंट से उतना ज्यादा अच्छी एंट्री आपको मिलेगी। और अगर 5 पॉइंट 10 पॉइंट है तो इट मीन वहां पे तो रिस्क और ज्यादा कम हो जाता है आपका, ठीक है। अगर गैप ज्यादा है तो वहां पर आपका एंट्री में रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। क्लियर? ठीक है। अब करते हैं लाइव एग्जांपल की बात, जो मैंने आप सभी को बताया था। मैंने क्या बोला था, 10:30 के बाद इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, ठीक है। अब 10:30 के बाद का ही मैं डेटा लूंगा आप सभी के सामने। 10:30 पे सिनेरियो क्या था, 10:30 पे सिनेरियो बाय था, अगेन फिर बाय आया, फिर उसके बाद 10:40 पे क्या सिनेरियो बनता है, यहाँ पर सेल का सिग्नल आ गया फ्यूचर्स के अंदर। भी सेल का सिग्नल आया तो इसका क्या मतलब होता है। अब इसके ऊपर बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि रिवर्सल के ऊपर मैं बात करूंगा कि मार्केट रिवर्स करती है, ये कैसे आप पता करें, उस रिवर्सल को कैसे आप ग्रैब अप करें और उस रिवर्सल पे कैसे आप फिर रिटर्न निकालें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्राइक प्राइस से आपको स्ट्राइक मिलता है और यहाँ से आपको स्टॉप लॉस मिलता है और टारगेट। तो सिंपली जब प्राइस ऊपर है, जैसे कि अभी सेंटिमेंट बाय है, तो यहाँ पे क्या कंफर्मेशन आपको मिलती है, कंटिन्यूअसली यहाँ से देखो पीसीआर गिरना चालू हो रहा था, तो 10:30 पे मेरे को थोड़ा सा वेट करना था, क्यों, क्योंकि पीसीआर गिर रहा है, पीसीआर गिर रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्स करती है डाउन साइड में, क्यों, प्राइस भी धीरे धीरे गिर रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर प्राइस ऊपर है, वीवैप नीचे है, तो इस सिनेरियो में क्या होता है हमारा कि मार्केट अगर प्राइस ऊपर है तो मैं कॉल साइड जाऊंगा, वीवैप नीचे है तो, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा नीचे होता है, वीवैप स्टॉप लॉस सजेस्ट करता है। अगर आप एक कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो नीचे रहेगा, अगर मार्केट गिरेगी तभी आपको स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर मार्केट बढ़ेगी तो आपको तो प्रॉफिट ही होगा एंड ऑफ द टाइम। तो इसलिए यहाँ पे सिंपली लॉजिक ये आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर है, वीवैप नीचे है, तो मींस बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, 10:40 पर एक क्रॉस ओवर बना। क्रॉस ओवर कैसे बना, यहाँ पे आप क्लियरली देखो कि जो प्राइस है वो नीचे आ गया, वीवैप ऊपर चला गया, वीवैप ऊपर चला गया, प्राइस नीचे आ गया, तो सिनेरियो डिफरेंट हो गया, एक क्रॉस ओवर बन गया। तो अब मुझे यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए थी, मुझे पुट साइड में फिर एंट्री लेनी चाहिए थी। अब उसको मैं सेकंड कंफर्मेशन कहाँ पे हुआ, इसके बाद मैंने यहाँ पर अगेन सेल देखा, क्योंकि मैं ये जो प्राइस है पीसीआर कंटिन्यूसली देख रहा था मैं चेंज हो रहा है, और डेटा भी कंटिन्यूसली, अगर मैं बात करूं 10-15 की, यहाँ पर डेटा क्या था, यहाँ पे जस्ट 1,41,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 3,22,00,000। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बहुत तेजी से कम, यहाँ तक आते आते 10:35 तक कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, जस्ट 7 लाख, और यहाँ पे 17 लाख। अब उसके बाद देखिए कॉन्ट्रैक्ट कितनी ज्यादा और तेजी से फ्लक्चुएट होने लग गए, ठीक है, 10:50 पर आते आते और ज्यादा तेज फ्लक्चुएशन आई, ठीक है।
इस तरीके से और ज्यादा चेंजेस आए, फिर यहाँ पर आके प्रॉपरली 11-20 पर तो सिग्नल भी आपको सेल का मिल गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, मैंने इस रिवर्सल को ग्रैब अप करने के लिए एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी। ये तो हमने बात करी है, तो कल की जो ट्रेड है उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि जो हमने वेनेसडे सेशन में लिया था। अभी भी 6,000 का प्रॉफिट आ रहा है 2 लॉट में, और मैंने आप सभी को दिखाया था 13,000 का प्रॉफिट, लास्ट में भी दिखाऊंगा। ये आज की ट्रेड है, 19 जुलाई 10:42। किस डेटा को देख के मैंने ट्रेड ली थी? 10:40 पर मैंने देखा कि ये क्रॉस ओवर बना। अब ये क्रॉस ओवर बना तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि भाई मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन आएगी, और डाउन आई तो मुझे कैसे पता चला? अगर मार्केट यहाँ पे सिग्नल अगेन पीसीआर बढ़ने लगता, यहाँ पे सिग्नल बाय आता, तो मैं ट्रेड अपनी एग्जिट कर देता। बट कंटिन्यूअसली सिग्नल सेल सेल आता रहा, इसलिए मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट नहीं करी। और रिजल्ट्स आप सभी के सामने, 10:42 पे जो मैंने ट्रेड ली थी 19,800 का। क्यों? क्योंकि इसके नियर बाय 19,800 के नियर बाय 19,808 के नियर बाय 19,800 का ही स्ट्राइक है, तो मैंने इसका पुट ऑप्शन बाय किया। मैंने यहाँ पे क्या किया, गैप देखा, रिस्की तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जस्ट 9 पॉइंट का गैप है। अब 9 पॉइंट का गैप है तो मेरे को पता चल गया कि भाई रिस्क तो है ही नहीं। मैंने एक पुट ऑप्शन बाय किया, मुझे स्टॉप लॉस लाइन है, मैंने बोला 20 30 40 पॉइंट का इनफ मैं गैप लूंगा। तो अभी जस्ट गैप था 9 पॉइंट का, मैंने 20 पॉइंट और ऐड किए वीवैप में। ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि स्टॉप लॉस ऊपर होगा, मैं एक पुट ऑप्शन की तरफ जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि रिवर्सल मुझे ग्रैब अप करना है। तो इसमें मैंने 20 पॉइंट ऐड किए, तो मेरा एसएल जो हो गया वो हो गया 19,837। टोटल मैंने 29 पॉइंट का एसएल लिया। ये जो 29 पॉइंट है ये पर्टिकुलर इस इंडेक्स के हैं, फ्यूचर के इंडेक्स के, ना कि पर्टिकुलर जो मैंने पुट ऑप्शन बाय किया था इसके 29 पॉइंट है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, 29 पॉइंट का अगर मैं एसएल ले रहा हूँ, ठीक है, कि यानी कि अगर इंडेक्स 29 पॉइंट नीचे आएगा तो मेरा टारगेट हिट, एसएल हिट ऊपर जाएगा तो मेरा एसएल हिट होगा, वो होगा 19,837। अगर नीचे आएगा 29 पॉइंट तो पहला टारगेट हिट होगा जो 1:1 की रेशियो होगी। दूसरा टारगेट मैं 58.60 पॉइंट का रखूंगा, जो मेरा सेकंड टारगेट होगा 1:2, जो रेशियो के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं टारगेट रखूंगा, जो मुझे फॉलो अप करना है। क्लियर? अब उसके बाद देखो क्या डेटा मेरे फेवर में आया, बिल्कुल आया। अगेन कहीं पे भी आपका एसएल हिट करता दिख रहा है? नहीं। हाँ, एसएल हिट करता तो मैं जस्ट एग्जिट कर देता अपनी पोजीशन। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा पहला टारगेट हिट हुआ, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट डाउन आया, तो यहाँ पर मैं एटलीस्ट एक लॉट बुक कर दूंगा। फिर डेटा में देख रहा हूँ कंटिन्यूसली डेटा फेवर में जाता जा रहा है, तो मैं होल्ड करूंगा, जो मैंने यहाँ पे होल्ड किया, और वो एक्चुअल रिटर्न आप सभी के सामने है। सिर्फ 2 लॉट की ट्रेड है ये, ठीक है, रिफ्रेश भी कर दिया सर। 2 लॉट की ट्रेड है, 10:42 पर हमने बाय किया था 2,790। ठीक है, ये ट्रेड है, ये आज की ट्रेड है। और चैट बॉक्स में जो मैंने लिंक डाला था, अगर आप लिंक को ओपन करो तो वहां पर भी मैंने लास्ट वीक जब सेशन एंड कर रहे थे तो वहां पर भी मैंने एक कॉल ऑप्शन दिया था, जिसका रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी भी एक्चुअल मुझे ये प्रॉफिट हो रहा है। कब का है ये? 17 जुलाई 11 बजे, जब मैंने यानी कि 10:30 के बाद ही ये ट्रेड भी ली थी। तो एक्चुअल में कैसे आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू प्रॉफिट बना सकते हो, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉफिट कैसे बना सकते हो, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कोई डाउट है कि कैसे मैंने स्ट्राइक चूज किया या स्टॉप लॉस चूज किया और कैसे मैंने एंट्री बनाई, क्या क्या मैंने स्ट्रेटेजी देखी, मैंने एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी आपको बताई थी, जब तीनों कंफर्मेशन मेट हो तब अलग स्ट्रेटेजी है, और रिवर्सल अगर आपको ट्रेड करना हो तो वो अलग स्ट्रेटेजी है। इसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो वो Q&A बॉक्स ओपन है, वहां पे मेंशन करे। 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं, तो वहां पर हम फिर उसके आंसर्स देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर फिर प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे आ गया, वीवैप ऊपर चला गया, तो अभी एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी हो गई। तो यहाँ पर मैंने देखा कि प्राइस अब नीचे है, वीवैप ऊपर है। तो वीवैप ऊपर होगा किस सिनेरियो में? जब आप पुट ऑप्शन बाय करोगे, जब भी मार्केट अगर रिवर्स करेगी, जब भी आपका ऐसा लिट होगा। तो इसलिए आपको वो रिवर्सल स्ट्रेटेजी, जस्ट क्रॉस ओवर देखना है दोनों का, कि थ्योरी क्या कह रही है। प्राइस नीचे आ रहा है वीवैप के तो पुट साइड, प्राइस ऊपर जा रहा है प्राइस वीवैप के तो कॉल साइड। तो ये जस्ट बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा ट्रेल स्टॉप लॉस जो आपने यूज किया प्राइस को यूज करके, वो एक बार फिर मिस्टर प्रशांत, मैंने क्या किया, ट्रेलिंग देखिए किस तरीके से करते, मैंने प्रॉपर यहाँ पे थंब रूल देखा कि भाई अब यहाँ से एक रिवर्सल आ रहा है, बट ये एक फेक ब्रेकआउट भी तो हो सकता है।
एक कैंडल ही तो बनी क्योंकि 5 मिनट के अकॉर्डिंग, अगली कैंडल क्या पता पॉजिटिव। बट तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जस्ट मैंने अपना स्टॉप लॉस ले लिया था 19,837। कितने पॉइंट्स ऊपर प्राइस के, जहां मैं बाय कर रहा हूँ 19,808 पे मैं 19,800 का पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, और मैंने एसएल लिया 19,837। जस्ट 29 पॉइंट का एसएल लिया, और ये इंडेक्स के 29 पॉइंट्स है, ना कि मेरे पर्टिकुलर प्रीमियम के। ठीक है, तो उसके बाद कैसे मेरे को श्योरेंस मिलती गई, कंटिन्यूअसली मेरा प्राइस गिर रहा है, कंटिन्यूअसली मेरा पीसीआर तेजी से गिर रहा है, और ये जो डेटा देखो कितनी तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है। यहाँ पर जस्ट 1,65,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे कॉल राइटर्स, अगले 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर ये 2,12,00,000 हो गए। ठीक है, कितनी तेजी से फ्लक्चुएशन हो रही है, यहाँ पर 3 करोड़ से कम हो गए 2,65,00,000। तो ये चीज आप देख सकते हो कि कितनी तेजी से रिवर्सल आना, तो वो चीज मेरे को पता चलती रही, तो मैं धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता गया ऊपर ऊपर, और वो रिटर्न्स फिर मैं निकालता गया, और जो रिटर्न्स मैंने फिर आप सभी को दिखाए भी कि किस तरीके से वो रिटर्न्स आज की ट्रेड में बने। अभी भी 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है, इनफ होता है 2 लॉट के अंदर इतना प्रॉफिट। उस टाइम पे तो 2800-2900 चल रहा था। ठीक है, हाउ टू फिक्स टारगेट। अगर मिस्टर नटराज हम टारगेट की बात करें, तो टारगेट नॉर्मली आप सिंपली इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, जो मैंने एसएल लिया, एसएल मैंने 29 पॉइंट का लिया था यहाँ पर। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं 1:2 की रेशियो फॉलो करता हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे, हर कोई ट्रेडर है वो 1:2 की रेशियो फॉलो करता है रिस्क रिवॉर्ड। क्यों? क्योंकि 1:2 में क्या होता है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल देख के चलते हैं हम, 10 ट्रेड मैंने ली, अब 10 ट्रेड में मैंने लिए, 10 में से 6 ट्रेड मेरी लॉस वाली होती है। तो लॉस मेरा कितने पॉइंट का हुआ? 6 पॉइंट का हुआ। मैं एक एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं 1 पॉइंट का लॉस लेता हूँ तो 6 पॉइंट मेरे लॉस वाले गए। बट वहीं अगर मेरी 4 ट्रेड प्रॉफिट वाली हुई, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या था? रिस्क मैंने 1 का लिया, रिवॉर्ड 2 का लिया, तो वहां पे मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 8 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो 6 में से 8 में से 6 गए, तो 2 पॉइंट में एटलीस्ट मैं प्रॉफिट में रहा एंड ऑफ द टाइम। ठीक है, ये सिंपली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में फॉलो करता हूं, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं टारगेट लेके चलता हूं। हाँ, बट मैं ट्रेल जरूर करता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बाय किया, तो 29 पॉइंट जो ऊपर मैंने एसएल रखा ना 19,837, अब अगर 29 पॉइंट डाउन आता है मार्केट, तो मैं एसएल जो है 19,837 से लाके जहां पे मैं बाय कर रहा हूँ उस प्राइस पे ले आता हूँ, कि एटलीस्ट मुझे लॉस तो ना हो मेरी ट्रेड के अंदर। और जो मैंने 2 लॉट लिए, तो 1 लॉट बुक कर लेता हूँ, ताकि एंड ऑफ द टाइम अगर मार्केट रिवर्स भी करे, कहीं भी जाए, डजंट मैटर, मुझे उससे मतलब नहीं है मार्केट से, मैं तो प्रॉफिट में रहूं, मुझे तो अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलनी है, तो वो चीज मुझे फॉलो करनी होती है, तो वो चीज फॉलो करते हैं हम। सो सॉफ्टवेयर विल नॉट गिव स्ट्राइक प्राइस, एंट्री लेवल और टारगेट इन वन लाइन। जस्ट वन लाइन में यही है आपका, यहाँ से आपको स्ट्राइक लेना है, इसके नियर बाई ये आपको टारगेट और स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा है। सो वी हैव सिलेक्ट एंट्री टारगेट बाय डेटा। बिल्कुल, तो ये जो डेटा है, डेटा प्रॉपरली बायर्स और सेलर्स का डेटा है, ट्रू डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो एनएससी से प्रॉपरली फ्लक्चुएट होता रहता है हमारे पास टाइम टू टाइम। इसके अलावा किसी और का कोई कंसर्न या किसी का कोई डाउट, तो वो पूछ सकते हैं।